हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम पाइथन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, होपफुली मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सबने पाइथन इंस्टॉल कर लिया होगा, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं कि पाइथन को, अगर आपने पाइथन का जो ऐप है EXE फाइलें इंस्टॉल की है अपने पीसी में या लैपटॉप में, तो आप उसको कैसे ओपन करके रन कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्टली कैसे खुलता है पाइथन वो बताया था। तो अब हम देखेंगे उसके एक्चुअल टर्मिनल में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो हमारा विंडोज का सर्च ऑप्शन होता है वहां पे गई हूं और वहां पे मैं लिख दूंगी पाइथन। तो अगर आप देखेंगे जैसे ही मैंने पाइथन लिखा है, यहाँ पे एक ऐप लिखा हुआ आ गया है पाइथन 3.11 64 बिट, क्योंकि ये हमारे जो पीसी का अंदर का रैम की साइज होती है 64 बिट 32 बिट, आई होप आपने सुना होगा वो है, और ऐप लिखा है। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखिए ये आ गया है, ये जो पॉपअप हुआ है विंडो, दिस इज द रियल टर्मिनल ऑफ पाइथन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हेडिंग है यहाँ पे पाइथन 3.11 64 बिट सिस्टम के लिए है लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं दिखेगा क्योंकि ये कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है। अब यहाँ पे हम पाइथन में आ चुके हैं, तो हम लोग कुछ तो कोडिंग ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपने पाइथन का सबसे इजीएस्ट यूज ट्राई करना है तो दैट इज द बेसिक कैलकुलेशन। तो अगर आप पाइथन में कैलकुलेशंस करना चाहते हैं या उसका आउटपुट देखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल चीज है। आपको जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेटर में प्लस माइनस लिखते हैं वैसे लिखना है और एंटर करते जाना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन आते हैं, तो आपको सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन याद आएगा? अगर मुझे कोई पूछे, आई वुड से एडिशन। तो देखिए सबसे पहले लिख के देखते हैं, 3 + 14। तो आई होप आपको पता होगा आंसर, और जैसे ये लिखा है मैं एंटर करूंगी और आपको आंसर मिल जाएगा 17। तो यस, पाइथन का जो टर्मिनल है ये सबसे पहला जो इजीएस्ट काम ये अगर कर सकता है बिना किसी सिंटेक्स इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी ज्यादा नॉलेज के, दैट इज द कैलकुलेशन पार्ट। तो आप बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। सो लेट्स से 100 + 25 + 30। तो ये भी अगर हम लिखेंगे, देखिए आंसर आ गया। तो ये एडिशन हो गया। अब और भी अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन होता है। तो चलिए मैं लिख लेती हूँ 110 - 10 100। देखिए आंसर आ गया। तो इसी तरह से हम अब कुछ अलग अलग ऑपरेशंस ट्राई कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, 12 × 12। तो ये स्क्वायर हो गया टेक्निकली, दिस इज 144। इसी तरह से डिवीजन भी कर सकते हैं। तो 100 / 25। तो यहाँ पे मैंने काफी इजी नंबर्स लिए हैं। रीजन इज ताकि आपको अगर कैलकुलेट करना हो तो आप कुछ कैलकुलेटर नहीं लेके बैठना पड़े, आप फटाफट से मन में कैलकुलेट कर सके। और जब आप खुद ट्राई कर रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग थोड़े बड़े नंबर्स ट्राई करें, ऑब्वियसली उसके भी आंसर एकदम जेन्युइन आएंगे आपके सिस्टम से। अब इसी के अलावा आपके पाइथन में आप और क्या क्या ट्राई करना चाहेंगे? तो अगर मैं बोलूं मुझे स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर करने का एक बेसिक तरीका क्या होता है? आप लिखते हैं 12 × 12, जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा था, राइट? तो ये आ गया 12 का। अब बोलो अगर क्यूब निकालना है तो हम लोग 12 को 3 बार करेंगे, राइट? बट अगर हम पाइथन में इसको स्क्वायर को पावर के फॉर्म में लिखना चाहें, तो हमारा एक तरीका होता है, दैट इज 12, और इसके बाद जो हमारा एस्ट्रिक साइन होता है उसको 2 बार लिख के मैं लिख दूंगी 3। तो इट इज लाइक 12 × 3। तो अगर इसको आप क्लिक करेंगे, ये आंसर आ रहा है 1728। तो अगर आपके पास कोई मोबाइल में कैलकुलेटर है, वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं। 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आंसर डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया पावर। अब ऐसे ही अगर आपको सिंपल से एक पावर दिखाती हूं मैं, दैट इज 10⁻⁴ करके देखते हैं। तो ये तो आपको आ जाना चाहिए, बहुत इजी होगा। 4 बार 0 ऐड हो जाएंगे। तो देखिए ये आ गया 10,000। तो इसी तरह से आप पावर कर सकते हैं 10 anything, 2 एनीथिंग। तो आपका जो भी पावर वाला फॉर्मेट है वो भी ये डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। इसी के अलावा यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको करके दिखाती हूँ, दैट इज 10 डबल डिविजन लिख के अगर मैं 3 लिखूं तो क्या होगा? 3। तो ये क्या आया है? अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो आंसर मिला है दैट इज योर नॉर्मल नंबर, जो अगर आप डिवीजन करेंगे 3 का
तो अगर आपने नोटिस किया होगा आपका जो सिस्टम है यहाँ पे आपको जो नंबर दे रहा है वो इंटीजर फॉर्म में दे रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाइथन में कि ये आपको इंटीजर नंबर दे रहा है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 डबल बार डिवीजन मार के 3 लिखा है। और अगर आप उसी तरह से ऊपर वाले को देखेंगे, जैसे मैंने ऊपर किया था 100 डिवाइडेड 25, तब आया था 4.0। तो यहाँ पे एक समझने की चीज है कि 10 अगर आप डबल डिवीजन स्लैश मार के 3 लिखते हैं ये आपको एक इंटीजर नंबर दे रहा है, वाइल अगर आप सिंगल डिवीजन करते हैं वो आपको फ्लोट नंबर दे रहा है, दैट इज 4.0। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है, अगर मैं बोलूं यही सेम चीज जैसे 10 डिवाइडेड 3 अगर मैं लिखती तो देखिए ये आंसर क्या आता 3.333333 और लास्ट में 5। तो ये आपको एक डिफरेंस पता चलना चाहिए कि अगर आपको इंटीजर आउटपुट चाहिए तो आप 10 डबल स्लैश मार के 3 लिखेंगे, और अगर आपको फ्लोट नंबर चाहिए जो लास्ट एक्सटेंट वैल्यू है वहां तक चाहिए तो हम 10 डिवाइडेड 3 लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये बेसिक मैथ था, पर अगर मैं बोलूं ट्रिग्नोमेट्री ट्राई करनी है तो लेट्स से साइन 30 कुछ आएगा क्या, एरर आ गई। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा पाइथन का टर्मिनल है वो डायरेक्टली इतना भी मैथ नहीं सपोर्ट करता, ये बेसिक मैथमेटिक्स फंक्शंस आपको दे देगा, बट ये जो मैथ का जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है उसके लिए इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है मॉड्यूल। जैसे अगर मैं बोलूं ये हमारा जो मॉड्यूल होता है दैट इज इंपोर्ट मैथ। तो एक मॉड्यूल होता है मैथ फंक्शन का, स्पेशली मैथ्स के जो फंक्शंस होते हैं पाइथन में यूज करने के लिए, उसको मैं एक बार इंपोर्ट कर रही हूं। अब अगर मैं यहां पे लिखूं साइन 30 तो लेट्स सी अब क्या होता है। ओप्स, अभी भी एरर आई है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है, लेट्स हैव अ चेक। तो यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ की थी और उसे ठीक कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा था इंपोर्ट मैथ, मैंने मैथ फंक्शन में से क्या इंपोर्ट करना है वो तो मेंशन किया है नहीं। तो यहाँ पे अगर आप कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो आपको मैथ लाइब्रेरी में से उसको बुलाना है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट साइन। यानी ये अगर आप पढ़ेंगे नॉर्मल, अगर हमारी इंग्लिश में भी देखा जाए, यानी मैथ फंक्शन में से मैं क्या इंपोर्ट करना चाह रही हूं, साइन फंक्शन को। तो ये लिखने के बाद अगर अब मैं लिखूं साइन 30 तो अब शायद आउटपुट आना चाहिए, और देखिए आ गया। तो यहाँ पे इसी तरह से अगर मैं मैथ का कोई और फंक्शन यूज करना चाहूँ तो जैसे मैं बोलूँ कि पाई, हमको पता है ना पाई की जो वैल्यू होती है 3.144, अगर वो मुझे चाहिए तो वो भी मैथ फंक्शन का ही पार्ट है। तो वहां पे मुझे लिखना होगा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। तो अगर ये लिखने के बाद अगर सिर्फ मैं पाई लिखूं तो आप देखेंगे कि जो पाई की हमारी वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपने देखी होगी दैट इज 3.14, और उसके आगे के नंबर हम लोग स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो पाइथन सिस्टम है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू लाके दे रहा है कि कितनी भी बड़ी वैल्यू हो वो आएगी। अब यहाँ पे एक चीज है, अब जैसे ये तो मैंने एक एक फंक्शन इंपोर्ट किया, जैसे साइन चाहिए था साइन ले लिया, पाई चाहिए था पाई ले लिया। बट व्हाट इफ अगर मुझे बहुत सारे फंक्शंस एक साथ चाहिए, या बोलूं सारे के सारे फंक्शन चाहिए मैथ लाइब्रेरी के, तब हम क्या करेंगे। एक सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है दैट इज फ्रॉम मैथ, जो हम लोग स्टार्टिंग में यहां पे भी आपने देखा होगा फ्रॉम मैथ लिखा है, उतना तो आपको लिखना है। इंपोर्ट भी लिख देंगे। अब मुझे सारे फंक्शंस चाहिए ना, एक फंक्शन नहीं चाहिए, तो ये जो इंपोर्ट है इसके बाजू में हम लोग को स्टार लिख देना है। तो अगर आप ये लिखते हैं कोई भी लाइब्रेरी, अगर आप आगे भी बहुत सारे अगर आप फंक्शंस या लाइब्रेरी यूज करेंगे, ये चीज वहां पे कॉमन है। अगर आप फ्रॉम कोई भी लाइब्रेरी, जैसे ये मैथ लाइब्रेरी है, मुझे उसके सारे फंक्शंस में कॉल कर रही हूं या मैं यूज करना चाहती हूँ कभी भी रैंडमली, तो इंपोर्ट स्टार लिख देंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, तो हमारे पास साइन फंक्शन है। वैसे अगर आपको पता हो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें से एक है tan, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ tan 25। तो अब यहाँ पे मैंने फ्रॉम मैथ इंपोर्ट tan तो लिखा नहीं है, मैंने इंपोर्ट स्टार लिखा है, तो ये काम करना चाहिए। देखिए काम कर रहा है। तो इसी तरह से आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो भी अगर आप ट्राई करके देखना चाहें तो कर सकते हैं।
अब ये चीज पॉसिबल क्यों हो रही है, और आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करेंगे कि अब मुझे हर बार फ्रॉम मैथ इंपोर्ट टैन, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट कॉस नहीं लिखना पड़ रहा है, क्योंकि टेक्निकली मैंने पूरी लाइब्रेरी ही इंपोर्ट कर ली। अब मैं जो फंक्शन उस लाइब्रेरी में से यूज करना चाहती हूँ कर सकती हूँ। तो ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए। तो हमने क्या क्या देखा, हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमने एडिशन देखा है, सब्ट्रैक्शन देखा है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन जो हम लोग को इंटीजर वैल्यू देगा, प्लस ऐसा डिवीजन जो हम लोग को नॉर्मल फ्लोट वैल्यू देगा जो पॉइंट्स में आंसर देता है। उसी के साथ अगर आपको पावर निकालनी है 10⁴, 10⁵, वो हमने चेक की। उसी के साथ मैंने आपको एक बेसिक भी बता दिया कि किसी लाइब्रेरी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम फ्रॉम मैथ पाई इंपोर्ट कर रहे हैं, साइन इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर पूरी लाइब्रेरी ही मुझे इंपोर्ट करनी है तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। तो इसी तरह से अगर कोई और लाइब्रेरी है आप उसको भी पूरी की पूरी इंपोर्ट करके देखिए। अगर ऐसा कुछ आपको चेक करना है, पाइथन की ऑफिशियल साइट पे उसका डॉक्यूमेंटेशन है, आप जाकर जरा सा पढ़िए और इस टर्मिनल में आके बहुत सारी चीजें ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कितनी काम आई और कितनी हेल्पफुल लगी। अगर कोई भी डाउट है, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep learning. When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.